नमस्कार बच्चों, मैं विकास उमराव आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक, जैसा कि आप जानते होंगे आप नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और उस पर हमने कई टॉपिक के वीडियो आप तक पहुंचाए हुए हैं। तो आज फिर से हम लोग एक अपना अलग टॉपिक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनका कई जगह पे यूज भी होता है। तो आइए जानते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के साथ हम लोग कंपोजिट नंबर भी जानेंगे और को प्राइम नंबर भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है प्राइम नंबर और क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर। दोनों को एक साथ में कंपेयर करके हुए पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर यानी हम इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या आप बोल सकते हैं या इसका एक नाम और आप कह सकते हो ऋण संख्याएं। क्या बोल सकते हैं? ऋण संख्याएं। और भाज्य संख्याएं, दूसरा इसी पर आपका क्या रहेगा? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इन दोनों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे कि क्या प्राइम होता है, क्या कंपोजिट होता है। आपको डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। जैसे कोई भी नंबर आपने लिया, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 12। क्या नंबर लिया? 12। एक नंबर ले लिया 13। कौन सा नंबर ले लिया? 13। आपसे बोला जाए इनका फैक्टर करिए, इनके गुणनखंड निकालिए, तो आप किस टाइप से निकालेंगे? जैसे आपने 12 का फैक्टर किया तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या होगा फैक्टर? 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर 13 का फैक्टर निकालेंगे तो ये आप बोलेंगे 1 इंटू 13, 1 गुणा 13। कुछ और नंबर लीजिए। जैसे हमने एक नंबर लिया 42। एक नंबर क्या ले लिया? 42। एक नंबर ले लिया 43। ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो जब इसका फैक्टर किया तो 42 का फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्या होता है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 43 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 43। क्या हुआ? 1 गुणा 43। अब आप इनको नोटिस करिए। आप ध्यान दे पा रहे हैं, आपने जो भी नंबर ले रखे हैं तो उन नंबर में एक समानता दिख रही है। वो किन किन नंबर में समानता दिख रही है? आपने देखा 13 और आपने देखा 43। आपने इस पर एक बात नोटिस की कि आपने यहां पर देखा कि इनके कितने फैक्टर दिख रहे हैं? आपको 2 फैक्टर दिख रहे हैं। और इन पर क्या देख पा रहे हैं? 2 से अधिक फैक्टर। यहां पर कितने हैं? 4 फैक्टर हैं। यहां पर भी कितने हैं? 4 हैं। एक काम करिए, आप फिर से कोई 2 नंबर लीजिए। जैसे हमने फिर से कोई नंबर लिया, हमने ले लिया 15। ये क्या होता है? 1 इंटू 3 इंटू 5। आप ले सकते हैं 19। ये हो जाएगा 1 इंटू 19। तो आपने देखा फिर से इस 19 के कितने फैक्टर मिले? 2। और इस 15 के कितने मिले? 3। तो हम आपसे जो कहने वाले थे कि आपको क्या बात ध्यान देनी है कि कुछ नंबर इस टाइप से आपको मिल रहे हैं जो केवल 2 फैक्टर देते हैं।
सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उनके, और जिन नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 13 हो गया, 43 हो गया, ये आपका 19 हो गया, तो ये सब क्या होगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। ये 12 क्या कहलाएगा? ये होगा आपका कंपोजिट। किस टाइप का नंबर होगा? कंपोजिट, यानी ये भाज्य कहलाएगा। ये आपका कंपोजिट होगा और ये भी आपका कंपोजिट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 फैक्टर देते हों वो आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, और जो 2 से अधिक फैक्टर दे वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो आप इनके लिए डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, इनकी परिभाषा किस टाइप से बना सकते हैं, आइए देखते हैं, जानते हैं। ध्यान दीजिए, कह सकते हैं ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जो केवल एक व स्वयं, स्वयं मीन्स इट सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसे नंबर जो केवल एक व स्वयं से डिवाइड हों, क्या हों? विभाज्य हों, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसके लिए हम दूसरी डिफिनीशन बनाएं, अथवा या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर जो केवल या जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, क्या कह सकते हैं? 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर हों, ये क्या होंगे? ये भी प्राइम नंबर। यानी आप कोई भी बात कह सकते हैं कि केवल एक और इटसेल्फ, स्वयं से डिवाइड होने वाला नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। या आप कह सकते हैं 2 फैक्टर रखने वाला नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। और एक कंपोजिट क्या होता है? भाज्य क्या होता है? तो भाई आप समझ सकते हैं कि जो इससे अलग हो, यानी जो इन नियम पर आधारित ना हो, वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। यानी अगर ये 2 फैक्टर रखता है या ये 2 संख्याओं से डिवाइड होता है, तो ये 2 से अधिक संख्याओं से, तो आप कह सकते हैं कम से कम, कम से कम 3 संख्याओं, कम से कम क्या होगा? 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ऐसे नंबर जो मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड होने चाहिए, उस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। या कह सकते हैं 2 से अधिक फैक्टर रखने वाला क्या होता है? कंपोजिट होता है। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? कुछ इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं, पूछे भी जाते हैं, तो इनकी बात क्या करेंगे, किस टाइप से समझेंगे? तो आइए जानते हैं। सबसे छोटे नंबर पर चलते हैं। जैसे आपने पढ़ा है होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम नेचुरल नंबर से लेकर के स्टार्ट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आपके ये सब प्राकृत संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अब अगर इनको हमें ध्यान देना है कि इनमें कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा नंबर प्राइम है, तो आइए इनका फैक्टर बना के देखा जाए, इनका गुणनखंड करके देखा जाए। तो जैसे 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 होगा, 3 का फैक्टर 1 इंटू 3 होगा, 4 का फैक्टर 1 इंटू 2 होगा,
5 का फैक्टर 1 इंटू 5 होगा, 6 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 7 का फैक्टर 1 इंटू 7 होगा, 8 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 9 का फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 10 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 5 होगा और 11 का फैक्टर 1 इंटू 11 होगा। अब आप तेजी से इस पर देख पा रहे हैं कि जो दो फैक्टर बनाए वो क्या होता है, प्राइम होता है, आपने पढ़ा। तो आप देखिए कौन कौन से दो फैक्टर बना रहा है। एक तो आपका 2, एक 3, एक 5 बना रहा है 2, एक आपका 7 बना रहा है 2 फैक्टर, और एक क्या बना रहा है 11, 11। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका प्राइम है। ये सब क्या है आपके प्राइम हैं, अभाज्य हैं। ये सब आपके क्या हैं, अभाज्य हैं। और जो 2 से अधिक आप देख पा रहे हैं ये 4 है, 2 से अधिक यानी 3 फैक्टर रखता है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कंपोजिट नंबर होगा, यानी कह सकते हैं भाज्य होगा। यहाँ पर 6 क्या होगा, ये भी कंपोजिट होगा, ये 8 क्या होगा, ये भी कंपोजिट होगा, ये 9 क्या होगा, ये भी कंपोजिट होगा, ये 10 क्या होगा, ये भी आपका कंपोजिट होगा। जितने नंबर लिखे उन नंबर की बात करें, आप इससे आगे भी बढ़कर इस टाइप से चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको यहां पर नोटिस करनी है। आपने देखा 1 का फैक्टर क्या है 1। तो भाई आपको हमने दो बातें जो पढ़ाई, 2 फैक्टर रखने वाले नंबर और 2 से अधिक फैक्टर रखने वाले नंबर। लेकिन ये 1 जो है ये एक फैक्टर ही रखता है और वो क्या है 1। तो भाई अगर ये एक फैक्टर रखता है तो ये ना तो भाज्य कहलाएगा और ना अभाज्य कहलाएगा। ये आपका नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, यानी ये ना आपका भाज्य के अंतर्गत होगा और ना अभाज्य के अंतर्गत होगा। तो हम कह सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको तैयार रखिए, एक ना तो प्राइम होता है यानी ना तो अभाज्य होता है और ना ही कंपोजिट, ना ही कंपोजिट। ध्यान दीजिएगा भाई, एक ना तो अभाज्य होगा और ना ही भाज्य होगा। तो इस टाइप से आप ये चीजें देख सकते हैं। अगर इस पर आप एग्जाम्पल की बात करें तो किस टाइप से इनके एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इनफाइनाइट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें क्या होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ... इनफाइनाइट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहां पर क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपसे पहला पॉइंट तो यही पूछा जा सकता है, सबसे छोटा या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आपका आंसर क्या होगा, 2। लीस्ट प्राइम नंबर कह सकते हैं। ये क्या होगा आपका 2। ये एक पॉइंट बना जा करके। आपसे कह सकता है कि सम अभाज्य संख्या बताइए, क्या बोल सकता है, सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2। क्या पॉइंट है आपका, अगर आपसे बोला जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है,
तो आपने देखा क्या होता है, 2 होता है। अगर कह दिया जाए कि जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनमें इवन प्राइम नंबर कितनी होती हैं या कौन सी होती है, सबसे पहले कहेंगे कितनी होती हैं। तो आप कितनी होती हैं में आप क्या पाओगे, सिर्फ एक होती है। एक मीन्स एक नंबर ऐसा होता है जो इवन प्राइम होता है, सम अभाज्य नंबर होता है, और वो है क्या, वो आपका क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए, आपसे बात कर ले, जैसा कि हमने बताया, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, इस टाइप से हो जाएगा। आपसे कह दिया जाए 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको इसे लर्न रखना है, याद रखना है, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए 51 है ये, 51 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। अभी हमने क्या पूछा, 51 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10। आपसे पूछ लिया जाए 1 से 100 तक, अभी हमने 1 to 50 पूछा, 51 to 100 पूछा, लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं, 1 to 100, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके 15 और ये 10 ऐड होके क्या हो जाएंगे, 25। तो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक में 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस टाइप से ये कुछ आप पॉइंट हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ देखा, ये लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है। इसका नोट पॉइंट क्या है, ये आपके सब नोट पॉइंट थे, इसका नोट पॉइंट क्या है, पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। जो सबसे छोटा आपको कंपोजिट नंबर दिख रहा है वो क्या है, 4 है, 4 है। आपसे कह दिया जाए 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप क्या ध्यान देंगे, आपने ध्यान दिया कि हमने क्या पूछा, 1 से 100 तक में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर तो आप पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो अगर 1 से 100 तक में 25 प्राइम होते हैं, तो जो बचे हुए हैं नंबर वो क्या होंगे, कंपोजिट होंगे। इस टाइप से आपने ध्यान दिया, तो 100 नंबर में जैसे आपने 25 नंबर लेस किया, तो आपका क्या आया, 75। यानी आपने किया क्या, 100 में 25 ये प्राइम नंबर इस पर लेस कर दिया, तो ये क्या आया, 75। बहुत सारे लोग तुरंत आंसर देने लगते हैं कि 75 भाज्य नंबर होते हैं। कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 75। लेकिन उनको एक बात का ध्यान रहे कि एक जो नंबर है वो ना तो आपका कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। तो इसलिए एक को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो क्या आया, 74। तो इसका आंसर क्या होगा, 74 ऐसे नंबर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य नंबर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने देखा, आपसे पूछा गया 1 से 50 के प्राइम नंबर कितने हैं, 51 से 100 के प्राइम नंबर कितने हैं, और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कितने हैं। तो जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है 1 से 20 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 30 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से 40 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं,
या कह सकता है 51 से 70 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, या आपसे कहा जा सकता है 51 से 90 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं। इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है, या कहीं बीच के भी नंबर लेकर के पूछ सकता है। तो आइए एक कुछ अलग टाइप का पॉइंट दिखाते हैं आपको। ये कुछ अलग टाइप का क्या है पॉइंट, उसको आप ध्यान दीजिए। आपको हम ये बताने वाले हैं कि जैसे आपको बताया 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। तो पहले तो हमको जानना है कि ये जो 25 प्राइम नंबर होते हैं ये कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, और ये जो आपका गिनती यानी जो आपकी काउंटिंग होती है वो कितने लाइनों की होती है, 10 लाइनों की होती है। तो अगर हम लोग हर लाइन के प्राइम नंबर याद रखें तो कितने नंबर याद रखने पड़ेंगे, आपको 10 नंबर याद रखने पड़ेंगे। और ये ठीक उसी प्रकार के 10 नंबर होते हैं जैसे आप अपना एक फ़ोन नंबर 10 अंकों वाला फ़ोन नंबर याद रखते हैं, आप उसी तरीके से ये आप प्राइम नंबर जो आपके 1 से 100 तक में हैं तो पर लाइन के आप नंबर याद रख सकते हैं। जैसे देखिए वो पर लाइन के नंबर क्या हैं, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। आपने देखा 44 22 32 23 21, ये कितने नंबर हैं, ये 10 नंबर हैं। इनको आपको तैयार रखना है। आइए जानते हैं कि इनको हमने लिखा कैसे, किस टाइप से हमने इनको बनाया। तो पहला पॉइंट क्या है कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपने देखा 25। अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, वो 25 प्राइम नंबर हैं कौन। स्टार्ट करते हैं। 2 3 5 7 यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 51 57 71 73 79 83 89 और ये 97। ये टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे आपके, 25। आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने आपसे कहा 1 से 10 तक के प्राइम नंबर, तो आपने देखा ये आपको गिनती मालूम है, उसके हिसाब से आप कहेंगे ये 1 से 10, ये जो है 1 से 10 कितने हैं, 4 हैं। आप अगर आगे देख पा रहे हैं ये 11 और ये 19, यानी हम कह सकते हैं जो 11 से 20 में हैं वो कितने प्राइम नंबर हैं, ये 4 हैं आपके। ऐसे आपने ये पॉइंट देखा, ये क्या है 21 से 30 तक की बात हो रही होगी, तो ये कितने प्राइम नंबर मिले आपको, 2 प्राइम नंबर मिले। आपने देखा 31 से जो 40 की गिनती होती है उस लाइन में कितने मिले, 2 मिले। फिर आपने 41 से 50 क्या देखा, 41 से जो 50 वाली लाइन होती है उस पर कितने प्राइम नंबर बने, 3। और ऐसे आपने 51 से 60 वाली जो गिनती की लाइन होती 51 से 60 उस पर कितने प्राइम नंबर दिखे, 2 प्राइम नंबर दिखे। ऐसे आपने 61 67 यानी आपने ये फिर देखा 61 से 70 वाली जो लाइन होती उस पर 2 प्राइम नंबर मिले आपको। और ठीक आपने देखा 71 से 80 यानी 71 to 80 वाली जो लाइन होती है उस पर कितने प्राइम नंबर बने, 3 बने। और इस टाइप से आपने देखा 81 to 90 81 से 90 में कितने प्राइम नंबर बने, 2। और जो लास्ट लाइन होती है वो लास्ट लाइन क्या होती है, 51 से 100, 51 से 100 में कितना प्राइम नंबर मिला, 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 2 अंकों में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, वो क्या है आपका 97, 97 पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो आपको ध्यान देना है ये जो बात आपको बताई गई, और फिर इन्हीं नंबरों को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं क्रम से, तो ये बनता है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। और इस टाइप से हम इस नंबर को हमेशा के लिए तैयार कर लेते हैं। आपसे जैसा हमने पूछा
आपसे पूछ लिया हमने कि 1 से 30 तक के प्राइम नंबर बताइए, 1 से 30 तक के प्राइम नंबर बताइए। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कितनी लाइनें यूज कर रहे हैं, 3 लाइनें, एक 10, एक 20 और एक 30, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट लाइन 1 से और एक 11 से और एक 21 से, तो 3 लाइनें। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से 3 नंबर को ऐड कर लेना है। तो जैसे देखा 4 4 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर यही हम आपसे पूछ लेते कि 51 से 90 तक में प्राइम नंबर कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो फिर आपने 51 से 90 की बात करी, तो 51 से 90, एक 51 की लाइन हो गई, एक 61 की लाइन हो गई, एक 71 की लाइन हो गई और एक 81 की लाइन हो गई, और फिर लास्ट लाइन 91 बचती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट नंबर तो लेना नहीं है, तो फिर कितने नंबर लेने, 4 लाइन वाले नंबर लेने हैं। तो आपने कौन से नंबर चुने, ये आपका 51, ये आपका 61, ये 71, ये 81, ये लास्ट बचा। तो भाई आप इनको ऐड करिए, 2 2 4 3 7 2 9। तो कितने प्राइम नंबर निकले, 9। और वैसे भी हमने एक आपको पॉइंट याद करने के लिए बोला है, आपसे कहा जाए 51 से 100 तक के प्राइम नंबर बताइए, वो कितने थे आपके, 10 थे। और हमको 90 तक की बात करनी है, तो लास्ट लाइन में होता क्या है, ये याद रखिएगा, 97 एक प्राइम नंबर होता है। तो आपको अगर वो याद था कि 10 होते हैं, तो 10 में एक कम करिए, डायरेक्ट आपका आंसर क्या निकल आएगा, 9 अभाज्य नंबर होते हैं। तो इस टाइप से आप अभाज्य नंबर के बारे में देख सकते हैं। अभाज्य नंबर का बनना बात करने जा रहे हैं कि जो अभाज्य नंबर होता है, जो प्राइम नंबर होता है, वो किस रूल पर आधारित होता है। एक कुछ अलग टाइप का कह सकते हैं कि ट्रिक लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। बहुत अच्छा सा पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। जिस टाइप से आपको बात बताई जा रही है, ये केवल नॉलेज के लिए है, और हो सकता है इस बात का यूज हम किसी बड़े क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके कुछ चीज़ें आपको दिखाएं आगे चल करके। क्या है, फिक्स n प्लस माइनस 1। एक बात ध्यान देना है, ये क्या है, फिक्स n प्लस माइनस 1। ये n क्या है, ये n आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या। ये क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी 1 से शुरू होने वाला, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं, 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर होल नंबर कहलाता है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है। तो ये n क्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर है। तो इसका यूज क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें, 1, क्या इस पे पुट करें, n की वैल्यू 1। जैसे हमने 1 लिया तो ये 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6। भाई 6 इंटू 1 क्या होता है, 6 होता है। अगर 6 में एक बार हम +1 करें और एक बार -1 करें, तो हम पहले -1 करते हैं। अगर 6 में -1 किया क्या आया, 5 आया, +1 किया तो क्या आया, 7 आया। तो आपने देखा क्या कि ये जो भी 2 नंबर निकल के आ रहे हैं, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अगर इसी प्रकार आप n की वैल्यू 2 लें, क्या ले लें, 2, तो ये बनेगा 6 इंटू 2 क्या होता है, 12। अगर 12 में आपने एक माइनस करना है तो ये क्या आ जाएगा, 11। और अगर आप एक प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13। तो आपने फिर से पाया कि 11 और 13 क्या होता है, ये भी प्राइम नंबर होता है। तो यहां तो एक बहुत अच्छा सा पॉइंट आपके साथ चलने लगा। आपने देखा जो हमने स्टार्टिंग से प्राइम नंबर पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, 2 3 5 7 11 13, कुछ ऐसे पढ़ रहे थे। तो आपने ध्यान दिया कि ये 2 और 3 इस मेथड से नहीं निकल पा रहा है। तो आपको यही ध्यान देना है कि 2 और 3 को छोड़ दो। अगर हम 2 और 3 की बात ना करें, वैसे ही आपके प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन अगर 2 और 3 की बात ना करें, तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, होते कितने हैं,
इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो फिक्स n प्लस माइनस 1 रूल से ही निकलते हैं। सिर्फ किनको छोड़ दें, 2 और 3 को छोड़ दें, इस पर ये रूल लागू नहीं होता है। तो इसी से निकलते हैं। और एक बात ध्यान देना, इससे निकलने वाले, इस पॉइंट से निकलने वाले नंबर जरूरी नहीं कि वो प्राइम ही हो, कंपोजिट भी निकल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको उसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन बस इस बात को ध्यान रखें कि 2 और 3 को छोड़ने के बाद जो भी प्राइम नंबर बना होगा इसी पर ही आधारित होगा। और क्या बताया हमने कि इस पर निकलने वाला नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम है, कंपोजिट भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे ध्यान दीजिए, n की वैल्यू क्या लेते, 3। जैसे n की वैल्यू 3 लिया तो 6 इंटू 3 क्या हुआ, 18 हो गया, 18 हो गया। अगर 18 में 1 कम करते हैं तो आपका क्या होता है, 17। अगर 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 19। 17 और 19। अगर हम n की वैल्यू क्या ले लें, 4 ले लें। अगर n की वैल्यू 4 लेते हैं तो 6 इंटू 4 क्या होगा, 24, 24। अगर 24 में एक कम किया तो ये 23 आ गया, और एक ज़्यादा किया तो ये 25 आ गया। एक प्लस किया तो 25 आ गया। तो अब आपको ध्यान देना है कि 23 तो आपका प्राइम होता है, लेकिन 25 प्राइम नहीं होता। ये क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो ये हमारा प्राइम नहीं बना। जैसी बात बताई थी कि जरूरी नहीं कि इस पर आधारित सारे नंबर प्राइम ही हों, कंपोजिट भी हो सकते हैं। n की वैल्यू अगर हम 5 लेते तो फिर आपने क्या पाया, 6 इंटू 5 क्या होता है, 30। 30 में एक कम करेंगे 29, अगर एक प्लस करेंगे तो 31। ये दोनों प्राइम होते हैं आपके। अगर n की वैल्यू 6 लेते तो 6 इंटू 6 क्या होता है, 36। 36 में एक कम करें 35, फिर एक प्लस करें 37। तो आपने फिर से पाया कि 35 आपका प्राइम नहीं है, 37 आपका प्राइम नंबर है। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि अब जो है वो सारे प्राइम नंबर आपको यहाँ से मिल पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ कंपोजिट नंबर भी देख पा रहे हैं। कोई बड़ी वैल्यू लेकर देखते हैं। चलो, हमने n की वैल्यू क्या ले ली, 12। क्या ली, 12। अगर n का मान हम यहाँ 12 रखेंगे, 12 इंटू 6 क्या होता है, 72। 12 छंग 72। 72 में एक कम करें, यानी 72 में एक कम करते हैं तो 71 आया। अगर एक प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 73। तो आप पा रहे हैं कि 71 भी प्राइम होता है और 73 भी प्राइम होता है। तो फिर से प्राइम निकल आया। एक काम करते हैं, एक n की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 17। जैसे हमने n की वैल्यू 17 ली तो 17 गुणा 6 क्या होता है, 102। 17 गुणा 6 102। 102 में एक कम किया 101 आया। अगर एक जोड़ा तो 103 आया। एक जोड़ा तो 103 आया। तो फिर भी आपको क्या मिला, 101 और 103, ये दोनों भी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि इस टाइप का भी प्राइम नंबर हमने आपको बताया नहीं। हमने जो भी प्राइम नंबर बताया है वो क्या है, दो अंकों वाले, यानी 1 से 100 तक के प्राइम नंबर बताए हैं। तो 101 और 103, यानी इनसे बड़े प्राइम नंबर को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, इसके बारे में भी आप लोगों से बातें होंगी। और इस पर आधारित क्वेश्चन क्या आते हैं, किस टाइप से बनते हैं, एक पिछले एग्जाम में क्या क्या पूछे जा चुके हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। वो एक अलग वीडियो पर ये सारी चर्चा होगी। तो फिलहाल आपने देखा प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, और इसी पर एक पॉइंट जल्दी से देख लेते हैं, को प्राइम, सह अभाज्य। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। सह
अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कह सकते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आपको ध्यान देना है सह अभाज्य, सह मतलब कोई नंबर साथ में होना चाहिए, यानी पेयर में होना चाहिए। वो 2 के साथ पेयर बना सकता है, 3 नंबर के साथ में, 4 नंबर के साथ में, यानी आप कह सकते हैं मिनिमम 2 नंबर पे देखा जाता है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ले लिया 2 3, 2 कामा 3, 4 कामा 5, कुछ भी लीजिए, 9 कामा 11, 24 कामा 25। इन पर आप नोटिस करें, ये जितने भी हमने नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे को प्राइम नंबर होते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है, इन पर आपको ध्यान देना है कि जिन नंबर का मासा यानी महत्तम समापवर्त या कह सकते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनका मासा HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बस पहचान हो गई कि जैसे 2 और 3 में कॉमन देखेंगे क्या आएगा, 1 4 5 में कॉमन ढूंढेंगे आएगा 1 9 11 में, और 24 25 में कॉमन क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। हाँ, एक बात ध्यान दें, जैसे 12 और 15 होता, यहाँ कॉमन की बात करें, यहाँ कॉमन आपका क्या मिला, दोनों में 3 मिला, तो ये आपका सहभाज्य नहीं बनेगा, ये सहभाज्य आपका नहीं बनेगा। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दें, कॉमन क्या होता है। जैसे यहाँ जब कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो वहाँ 1 कॉमन होता है, और यहाँ कॉमन नंबर आपने देखा, और भी देख सकते हैं, जैसे 18 है, ये आपका 20 है, यहाँ आपके कॉमन देखने की बात करें क्या मिल गया, 2, तो ये आपका सहभाज्य पेयर नहीं है। आप 3 नंबर में कैसे देख सकते हैं, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, और ये आपने 6 ले लिया, क्या ले लिया, 3 5 6, तो आपको तीनों में कॉमन ढूंढना है, तीनों में सेम नंबर कॉमन ढूंढना है, वो नहीं मिल पा रहा है तो ये आपका क्या देगा, 1 देगा HCF। अगर 1 देगा तो ये भी आपका क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो इस टाइप से जो भी नंबर होते हैं सब के सब को प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें क्या देखना होता है, उनका HCF मासा। तो आपको फिलहाल क्या क्या बातें पढ़ाई गई, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का ज़्यादातर यूज एलसीएम और HCF चैप्टर में जब आपसे पेयर गिनने के लिए पूछा जाता है, जोड़े गिनने के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। बताते हैं आपको जब एलसीएम HCF पढ़ाएंगे तो किस टाइप से प्राइम नंबर का यूज होता है।